घर तो वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जो भी हो। अब हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे। हमारे पास न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर एक दो कोई पकड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे 2000 लोग दोषी हैं। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जांच करा ले, जितना जांच कराना। अगर हम लोग दोषी पाए जाते तो फांसी दे दे हम लोग को। सब लोग तो नहीं लेके आए हैं ना पैसा, हम लोग तो अपने तैयारी के हिसाब से आए हैं। फिर ऐसे सबके हिसाब से तो कुछ लोग हैं तो जिन लोग हैं उन लोग का जांच कराया जाए। सब लोग को उसके चलते हम कर रहे हैं तो सही नहीं है ना। तो सरकार हटाए, ठीक है, हम लोग भी वही चाह रहे हैं, लेकिन पूरी वैकेंसी को किस आधार पे आप रद्द करना चाह रहे हैं बिना किसी जांच का? हम लोग ये कभी नहीं होने देंगे। देखिए, झारखंड में पिछले 25 दिनों से हर तरफ आंदोलन ही आंदोलन दिख रहा। आपने देखा किस तरह से जेपीएससी और सीजीएल को लेकर के रांची के जयपाल सिंह जिंदा स्टेडियम में वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। और अब एक नई आंदोलन की शुरुआत हुई है। जैसे ही कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से घोषणा किया कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करते हैं, उसके बाद देखिए कल रात से ही तमाम जो छात्र हैं मंत्रालय के बाहर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय दो वरना फांसी दो। ये तमाम छात्र हैं, सीजीएल के छात्र हैं, चयनित छात्र हैं। लगभग 2000 की संख्या में सीजीएल के छात्रों के यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। और किस तरह से बारिश में, देखिए बारिश में भीग रहे हैं कई लोग हैं। देखिए महिला लोग भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला लोग भी है और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। क्या कहेंगे? न्याय दो फांसी दो का नारा लगा रहे हैं। जी, हम लोग का जो सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था तो सरकार बिना जांच किए हुए और सारी वैकेंसी को रद्द कर दी। सरकार को हम लोग का विपक्ष सुनना चाहिए था। एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे हम लोग, एक निष्पक्ष जांच करवाए। इंडिविजुअल जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका जांच करवाना चाहिए था। यदि दोषी पाए जाते तो या तो मेरी कैंडिडेचर को रद्द करती, मुझ पर एफआईआर करवाती सरकार, या जो भी सजा देना था मुझे मंजूर था। लेकिन इस तरह सीजीएल में आरोप लगा है कि अभय तिवारी के सहारे कई छात्र यहाँ पे चयनित हुए। अभय तिवारी को जानते हैं? देखिए, मुझे न्यूज के माध्यम से सुनने को मिला है, लेकिन ये काम किसका है? सरकार का काम है ना। ये तो हम लोग सेलेक्टेड बच्चे लोगों का काम नहीं है कि अभय तिवारी को पकड़े, अभय तिवारी मल प्रैक्टिस करवाया। ये तो बच्चे का काम तो नहीं है, स्टूडेंट का काम तो नहीं है, ये सरकार का काम था। तो हम लोग क्यों झेले? मगर आरोप लगा है कि सीजीएल में जितने भी चयन हुए हैं वो अभय तिवारी पैसा लेके करवाए हैं। जानते हैं पैसा लेके आए हैं? पर सब लोग तो नहीं लेके आए हैं ना पैसा। हम लोग तो अपने तैयारी के हिसाब से आए हैं। फिर ऐसे सबके हिसाब से तो कुछ लोग हैं तो जिन लोग हैं उन लोग का जांच कराया जाए। सब लोग को उसके चलते हम कर रहे हैं तो सही नहीं है ना। क्योंकि सरकार ने कल कैबिनेट के बैठक से बड़ा घोषणा किया है। आप लोग की नौकरी तो चली गई सरकार के घोषणा के बाद, अब क्या करेंगे? अब हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं क्योंकि सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। क्योंकि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सारे की फैमिली इस पर डिपेंड करती है। कोई अपने घर का सिंगल कमाने वाला मेंबर है, कैसे चलेगा उसका? और अगर इस तरीके का कोई बात है तो सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करे। सबका सोल्यूशन वही है कि अगर सब लोग जांच करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बेगुनाह है जो सही तरीके से, उनको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। देखिए, सीजीएल में एक बड़ा आरोप लगा था कि अभय तिवारी के सहारे ये तमाम छात्र चयनित हुए हैं, लेकिन जितने भी छात्र हैं ये कह रहे हैं कि हम जेन्युइन हैं और अभय तिवारी के सहारे नौकरी नहीं की है। क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लगा है अभय तिवारी के सहारे सीजीएल को नौकरी लगी है। सर, जिन्होंने भी गलती से इसमें आया है उनको सरकार हटाए, ठीक है, हम लोग भी वही चाह रहे हैं, लेकिन पूरी वैकेंसी को किस आधार पे आप रद्द करना चाह रहे हैं बिना किसी जांच का? हम लोग ये कभी नहीं होने देंगे। कहाँ घर हुआ? मेरा देवघर घर हुआ सर। देखो, झारखंडी है ना? झारखंडी है वो लोग। तो अभय तिवारी को नहीं जानता? हम क्यों जाने उसको? आरोप लग रहा है कि तमाम छात्र अभय तिवारी के सहारे सीजीएल में नौकरी किए हैं। अरे ऐसे बोल देने से सिर्फ थोड़ा हो जाता है। हम लोग अभय तिवारी को नहीं जानते, कभी नहीं, उनका नाम भी नहीं सुने। अभी हाल में जब न्यूज में आया तब जाना कि अभय तिवारी कौन है। अब तो सरकार घोषणा कर दी है कल कैबिनेट से, अब क्या करेंगे? देखते हैं जैसे होगा। हम लोग जैसे होगा न्यायालय जाएंगे, लेकिन वैकेंसी को बचा के रहेंगे। हम लोग जान दे देंगे लेकिन वैकेंसी को रद्द होने नहीं देंगे। जैसे होगा हम लोग वापस आएंगे। तो ये तमाम सीजीएल के छात्र देखिए यहाँ पे किस तरह से आंदोलन कर रही है।
इस बारिश में लगातार जिस तरह से बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बढ़ा है और ये तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैम कहाँ से आए हैं, कहाँ घर हुआ? गढ़वा जी। आरोप लग रहा है कि जितने भी सीजीएल के जो लोग थे अभय तिवारी के सहारे आए, सरकार ने घोषणा कर दिया अब आप लोग की नौकरी चली गई, क्या करेंगे? घर की स्थिति क्या है? घर तो वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जो भी हो। हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे। हमारे पास न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर एक दो कोई पकड़ा गया है इसका मतलब ये नहीं कि सारे 2000 लोग दोषी है। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जितना जांच कराना, अगर हम लोग दोषी पाए जाते तो फांसी दे दे हम लोग को। ये क्या लगता है कि सरकार प्रेशर में इस तरह का फैसला लिया? जी बिल्कुल लगता है, ऐसा ही लगता है कि भीड़ तंत्र को देखकर सरकार प्रेशर में आ गई है। अगर लोकतंत्र में भीड़ को देख के फैसला लिया जाएगा तो फिर यहाँ न्यायपालिका कहाँ है? मैं ये यानी बताना साफ तौर पर आपका कहना है कि अब सरकार भीड़ तंत्र के हिसाब से राज्य को चला रही है। बिल्कुल, केवल भीड़ को देखते हुए एक पक्ष को सुन के सरकार फैसला नहीं ले सकती है। हम लोग एक हम लोग हर तरह की जांच के लिए तैयार है। सरकार जांच कराए, उसके बाद सरकार जो फैसला ले ये हमें मान्य होगा। इस तरह से एक पक्ष का सुन के सरकार फैसला नहीं ले सकती है। आप न्यायालय में जाएंगी, समय बीतेगा, वक्त लग सकता है, हम क्या करें? हम लोग 1 साल कोर्ट में केस लड़के ये वैकेंसी हम लोग ये नियुक्ति प्राप्त किए हैं। अब अगर सरकार रद्द करती है तो हमारे पास न्यायालय जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे और यही हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए कल से रांची में बारिश हो रही है और इस बारिश में देखिए किस तरह से सड़कों पर बैठ के ये तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से इन छात्रों पर आरोप लग रहा था कि अभय तिवारी के सहारे ये तमाम लोग नौकरियां पाए हैं और ऐसे में तमाम छात्र का कहना है कि अभय तिवारी को नहीं जानते हैं, हम झारखंडी हैं और अपने दम पे नौकरी लिए। निश्चित तौर पे ये आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है। जिस तरह से पिछले झारखंड में 25 दिनों से आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जेपीएससी सीजीएल के लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल किया, अनशन पर बैठे, सरकार उसके बाद उनके समर्थन में, उनके पक्ष में फैसला देती है। उसके बाद ये तमाम छात्र सीजीएल के चयनित छात्र हैं, अब उनके फैसले के बाद ये सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हम भी झुका करेंगे और अगर सरकार नहीं झुकी तो अदालत के शरण में जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार या फिर अदालत क्या कुछ फैसला लेती है, इन छात्रों का आंदोलन कहां तक जाता है। फिलहाल इंतजार कर लिए। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार रांची।